आज हम 4th चैप्टर जो हमने शुरू किया था लास्ट टाइम 4.4 तक हमने कर लिया था। आज हम 4.5 से कक्षा की शुरुआत करेंगे। मेरा गला थोड़ा सा आज खराब है, तो आप लोग 4.5 श्लोका नंबर। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद तत् परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे और मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। तो यहां तक इससे पहले भगवान अपने आप को कभी भी प्रकट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे 4th चैप्टर में क्या हो रहा है, भगवान अपने बारे में रिवील कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान स्वयं अपने लिए कह रहे हैं कि मुझे ये सब कुछ स्मरण है। क्या कि तुम्हारे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, है ना। तो हमें पिछले जन्म याद क्यों नहीं है, लेकिन भगवान को याद रहते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम शरीर बदलते हैं, है ना। शरीर जब तक सेम रहता है तब तक तो हमें याददाश्त बनी रहती है। जैसे कि हम अभी बचपन से बड़े हुए हैं, अभी वृद्धावस्था के प्राप्त तो होंगे, है ना। पढ़ाई करी, शादी करी, जो भी, ये सब कुछ में से कुछ कुछ ऐसी स्मृतियां होती हैं जो हमें याद रहती हैं, और हमें एक्चुअल में हमारी आइडेंटिटी जो शरीर से जुड़ी हुई है वो भी याद रहती है, जब तक कि किसी को कोई ऐसी सिंड्रोम, ऐसी बीमारी ना हो जाए, है ना। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, ये नहीं याद रहता है। ऑफकोर्स हमको आज का कलयुग ऐसा है कि हाँ भाई, कल क्या खाया था ये नहीं याद रहेगा, या फिर 1 साल पहले हम किस अवस्था में कैसे क्या करते थे, थोड़ा सा हमको कोई आपसे पूछ ले कोई स्पेसिफिक चीज तो हमको याद नहीं रहती है, लेकिन ओवरऑल हमको याद रहता है, बना रहता है वहां, है ना। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोगों को पूर्व जन्म भी याद रहता है, लेकिन वो इसलिए होता है क्योंकि सडन डेथ की वजह से आसक्ति रह जाती है उस पर्टिकुलर शरीर में, तो इस वजह से वो चीजें हमें याद रह जाती हैं। तो भगवान यहाँ पे जो बता रहे हैं, एक सेकंड, कुछ जिसका भी माइक है ऑन उनको प्लीज आप म्यूट कर दीजिए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि ब्रह्म संहिता में हमें भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है ना। और उसमें क्या कहते हैं, मैं उन पुरुष भगवान की गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत, अच्युत और अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु वे आद्य, पुरातन, नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। और श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। जो ज्ञान के पद पर होते हैं उनको पता होता है कि भगवान सच्चिदानंद है, भगवान के अनंत रूप होते हैं और नवयौवन युक्त रहते हैं, इस तरह से। लेकिन जो अनन्य भक्त होते हैं वो तो लीला दर्शन करते हैं। हमने कई बार ये स्टोरी सुनी है, जैसे रूप गोस्वामी का आया था एक कि भी जिसमें वे लीला दर्शन कर रहे थे, सामने से एक व्यक्ति था जो दिव्यांग था, मतलब उसकी कुछ प्रॉब्लम थी, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन रूप गोस्वामी अपने लीला दर्शन में हंस रहे थे। उस व्यक्ति को लगा कि मुझे देख के हंस रहे हैं। तो जब उन्होंने ऐसा देखा, और क्योंकि वो भी भक्त थे, इसलिए अपराध लग गया रूप गोस्वामी को, और उसी वक्त उनका लीला दर्शन समाप्त हो गया। बाद में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से जाके पूछते हैं कि मुझे समझ नहीं आया कि आज अचानक से मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब सनातन गोस्वामी उनको कहते हैं कि तुम सबको, जितने भी भक्त हैं, वैष्णव हैं इस पूरे गांव में, उनको सबको भोजन पे आमंत्रित करो, जो नहीं आएगा उसके प्रति तुम्हारा अपराध हुआ है। और तब रूप गोस्वामी को पता चलता है, और तब उनसे वो जाके क्षमा याचना करते हैं। तो इस तरह से विशुद्ध भक्तों को क्या होता है, दर्शन होते हैं नित्य। फिर आगे ब्रह्म संहिता में अगेन 5.39 में भी कहा गया है कि मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिंह आदि अवतारों और अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष है, और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। तो यहाँ पे भगवान भी कह रहे हैं कि मेरे और तुम्हारे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है,
लेकिन तुम्हें इसका स्मरण नहीं रह सकता है ना। परंतप शब्द यूज हुआ है यहाँ पे कि जो शत्रु को तपा दे। तो भगवान मतलब जो अर्जुन जो थे वो शत्रु के प्रति इस तरह से रह सकते थे, उनको परेशान कर सकते थे, ऐसी उनके अंदर क्वालिटी थी, योग्यता थी, इसीलिए परंतप शब्द उनके लिए यूज हुआ है। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं कि इससे पहले मैं प्रकट हुआ और तुमने भी जन्म ले रहे हैं। अब नर नारायण ऋषि का जो हम एग्जाम्पल हमेशा लेते हैं कि नर और नारायण, अर्जुन के साथ, नारायण के साथ अर्जुन नर के रूप में आते हैं और उनके साथ में ही रहते हैं, यहाँ पे सखा के रूप में आए हैं, लेकिन कृष्ण उसको नहीं बोलते हैं, है ना। तो ये जो चीज है ये कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं हम कि पहले के जमाने में इस तरह के खिलौने, अगर आप लोगों को भी याद हो, मुझे थोड़ा बहुत याद है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन मुझे थोड़ी सी मेमोरी है इस चीज की, कि कुछ खिलौने ऐसे आते थे जो बाहर से ऐसे लगते थे बिल्कुल रंग बिरंगे, चीनी होती थी उनपे लपटी, और अंदर भी वो खा ले, पूरा खत्म कर सकते थे हम खा के उसको, है ना। तो अंदर भी चीनी बाहर भी चीनी, इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से कृष्ण के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है ना। ईशोपनिषद में इसको शब्द को बोला जाता है अदेहधारी। अदेहधारी है भगवान, शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है उनके, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। और एक टॉय ऐसा आता है, मान लीजिए कि जिसमें बाहर से रबड़ है और अंदर से चीनी है, तो हमारा शरीर जो हमको मिला है वो रबड़ यानी कि या ये पंचभूत जो है इनसे बना हुआ है, लेकिन अंदर से हम देखें तो हम आत्मा है, सच्चिद आनंद विग्रह, जो कि भगवान स्वयं है, वैसे हम भी हैं। हम अंश रूप में है, वो विभु है, वो अलग बात है, लेकिन हम सेम है गुण के रूपों में। तो बाहर से हम रबड़ हैं और अंदर से चीनी है, सेम है अंदर से भगवान जैसे, लेकिन बाहर से हम सेम नहीं है, बाहर से हम अलग है। और ये जो शरीर है ये हमारा नष्ट हो जाता है, और हम आत्मा रूप में हम दूसरा शरीर जब प्राप्त करते हैं तो 3 गुणों से वशीभूत होने के कारण हम भूल जाते हैं। क्योंकि जहाँ पे भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, जैसा हम कई बार इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, कि भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि हम भूल जाते हैं। अगर हमको सब कुछ याद रह जाए तो हम अपने जिस परिवार में रह रहे हैं, हम उस परिवार में भी नहीं रह पाएंगे। अगर हमको भगवान की तरह, भगवान को जैसे अंतर्यामी कहा जाता है, अगर हमको भगवान की तरह हमारे घर में, थोड़ी हमारी बेस्ट फ्रेंड हो, उससे भी अगर हमें पता चल जाए कि वो क्या सोच रही है और हम क्या सोच रहे हैं, तो हम शायद हमारा रिश्ता बने ही ना। तो कई चीजें होती हैं, कई चीजें होती हैं जो कि हमें भगवान भुला देते हैं, ताकि हम इस जीवन में हमारी जो सुविधाएं दी हुई हैं उसका अच्छी तरह से उपयोग कर सकें। अब बहुत अच्छी बात ईशोपनिषद में ये बताई जाती है कि जो भी आपको सुविधाएं दी रखी है ना, उनका उपयोग अगर हम आत्म साक्षात्कार के लिए करते हैं, यही जीवन का लक्ष्य है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमको आत्मा का हनन करने वाला माना जाना चाहिए, आत्महा माना जाना चाहिए। तो आत्महा का मतलब होता है आत्मा का हनन। समझ लीजिए एक तरह से आ, हम अपने आप को मारते हैं ना, जब उस तरह से अपनी ही आत्मा का हनन करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अंश रूप में जीवात्मा और परमेश्वर में सेम है गुणात्मक रूप में, लेकिन वैसे मात्रा के रूप में हम में अंतर है। और साथ ही साथ तुमको याद नहीं रहता, लेकिन मुझे याद रहता है, ठीक है ना। तो ये जो शरीर है जिसके अंदर हम डाले गए हैं, हम शाश्वत आत्मिक लेवल पे हम शाश्वत हैं, लेकिन शरीर रूप में हम देखें तो ये शरीर एक समय के बाद सड़ने लगता है। जैसे कि कल भी हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि सतयुग में इतनी आयु होती है, द्वापर में, त्रेता में अलग अलग आयु होती है हमारी, लेकिन अभी कलयुग में कितना है, 100 मैक्सिमम 100 है। 50-60 एवरेज एवरेज है, लेकिन 100 मैक्सिमम है। और इस तरह से ये 100 वर्ष का मतलब क्या हुआ कि एक चीज प्रकट होती है, जैसे हमको वारंटी दी जाती है ना, कोई भी हम चीज लाते हैं तो, कि भैया ये जैसे ये ईयरफोन है तो ये आपका 6 महीने की वारंटी दी जा रही है, इससे पहले खत्म होगा तो कंपनी की गारंटी है, उसके बाद की कोई गारंटी नहीं है, यानी कि ये कभी भी खत्म हो सकता है। तो कोई भी चीज जब प्रकट होती है या उत्पन्न की जाती है तो उसका खत्म होना निश्चित है। उसी प्रकार से ये शरीर जब हमको दिया जाता है तो उससे पहले ही बता दिया जाता है भैया इस कलयुग में ये 100 वर्ष से ज्यादा नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये ढलता है। जो हम 6 चीजें बोलते हैं ना कि हम उत्पन्न होते हैं, जन्म होता है हमारा, फिर हम बढ़ते हैं, फिर हम प्रोड्यूस करते हैं, फिर हम बने रहते हैं, फिर हम क्षीण होते हैं,
बुढ़ापे की तरफ जाते हैं और फिर हमारी मृत्यु होती है। 6 अवस्थाएं होती है हमारी। तो इस तरह से हम 6 अवस्थाओं से हम गुजरते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे दुख का कारण यही है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इस पिंजरे को साफ किए जा रहे हैं। केवल इस शरीर को बनाए रखना, इस शरीर को चमकाना, यही चीज हम किए जा रहे हैं। वास्तव में ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन में हमको जो सुविधाएं दी गई हैं उसका उपयोग हमको आत्म साक्षात्कार के लिए करना चाहिए। यही इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। और इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि इसलिए तुम मेरे बराबर इस मामले में हो ही नहीं सकते, तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहेगा, है ना। तो वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। क्योंकि भगवान के शरीर और आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। तो अब जब भगवान अवतार भी लेते हैं, तो भी वे अच्युत हैं। वो गिरते नहीं है अपनी पोजीशन से, अपनी पोजीशन से कभी नहीं गिरते हैं वो। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते। आगे वो आ रहा है इसके बाद। तो इस तरह से प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि कभी भी भगवान गिरते नहीं है। वो अवतार लेते हैं जब भौतिक स्तर पे, तो भी उनकी स्थिति जो है सामान्य जीव जैसी नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं समझना चाहिए अच्छा अच्छा ठीक है। जब कई लोग कहते हैं ना कि कृष्ण एक मनुष्य है और उनमें गुण है, ठीक है, कुछ अच्छे गुण हुआ करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, नहीं ऐसा नहीं। भगवान उसी पोजीशन पे रहते हैं चाहे वो भौतिक अवतार भी ले लें तो भी, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। अजो अपि सन व्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्याय म्यायत्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो यहाँ पे भगवान अगेन वही चीज बता रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ। मेरा मेरा कोई जन्म वनम नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी एक शरीर धारण किया फिर दूसरा शरीर धारण, और साथ ही मेरा विनाश भी नहीं होता है। अभी ये शरीर जन्म लिया है, अभी इसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। फिर मैं समस्त जीवों का स्वामी भी हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। जैसा मैं हूँ वैसा प्रकट होता हूँ। ये हमने डिस्कस किया था कि भगवान कैसे प्रकट होते हैं, है ना। तो अब इसमें कैसे मान सकते हैं कि जिस 2 आदमी है वो बराबर शक्ति के हैं, तो वो एक दूसरे के नियंत्रण में नहीं आ पाएंगे। एक जना दूसरे के अंडर में होगा, यही उसका नियंत्रण कहलाता है ना। लेकिन हमारे केस में ऐसा है कि हम भगवान के अंडर में रहते हैं, लेकिन हम मानते नहीं है, वो अलग बात है। नास्तिक लेवल पे बात आ रही है। जो जो लोग इस तरह से निर्विशेषवादी होते हैं या फिर जो चैलेंज करते हैं भगवान को, वो अपने आप को भगवान से कम नहीं मानते हैं। थोड़ा सा कुछ कर लिया और अपने आप को भगवान के स्तर पे मानने लग जाते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैं आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ और मैं स्वामी हूँ। तो 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मैं उस ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ। अहम ब्रह्मास्मि ये भी बताते हैं, है ना। तो अहम ब्रह्मास्मि, ये जो भगवान, मतलब हम जो बोलते हैं, जब नास्तिक लोग ऐसा बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। ये जो चीज है इसको हमको समझना चाहिए। बार बार इस चीज पे क्यों आ रही हूँ मैं, क्योंकि हम क्या होते हैं कि जब हम शुरुआत में अभी जुड़ते हैं ना, तो कई बार लोग हमारे कांटेक्ट में आते हैं। अब उनसे कन्वर्सेशन करते करते हम उनके फ्लो में चले जाते हैं। ये क्लासेस में मैंने कई बार बताया है कि हम, जैसे हमारे साथ वाला व्यक्ति है, मान ली हमसे सीनियर कोई है, हमारे कलीग है या फिर हमारा कोई बॉस है, अभी वो नास्तिक है तो हम भी नास्तिकता का पाठ पढ़ने लग जाएंगे उसके साथ साथ। अगर वो निर्विशेषवादी है तो हम भी निर्विशेषवादी बनने का ढोंग रखने लगेंगे। हम इस चीज पे अडिग नहीं रह पाते हैं कि हम भगवान को मानते हैं। ये हमारी कमजोरी है, क्योंकि व्यक्ति छल करता है। हमारे मतलब 4 जो कमियां हैं वो उसमें से एक है कि हम छल करते हैं। हम दूसरों के सामने कुछ और बनने का प्रिटेंड करते हैं। ये हमारी कमजोरी है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अजो अपि, मतलब मैं जन्म नहीं लेता और मैं खत्म भी नहीं होता। मैं नहीं खत्म होता हूँ, अविनाशी हूं मैं, है ना। और मैं नियंता हूँ। तो भगवान एक श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक जो आता है, मैंने पहले भी बताया है, ओम पूर्णम मिदम पूर्णात पूर्ण मुच्यते। इसका मतलब क्या है कि ये जो संपूर्ण जग, मतलब सब कुछ जो है ना, भगवान पूर्ण है उसमें और संपूर्ण है।
और उनसे जो कुछ भी प्रकट होता है वो भी अपने आप में पूर्ण होता है, और उस प्रकट होने के बाद जो बच जाता है वो भी अपने आप में पूर्ण होता है। यानी कि भगवान में से कुछ भी खत्म नहीं होता है कभी भी। ये ऐसे कह सकते हैं इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट रहता है, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट करोगे तो भी इनफाइनाइट ही रहेगा, और इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट है ही। तो उनमें से कुछ खत्म नहीं होता, उनमें से कुछ खत्म निकलने के बाद भी वो कम नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्येक युग में आत्म माया या शब्द यहाँ पे जो यूज हुआ है, यानी आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो भगवान का जो रूप गोलोक में है वो यहाँ पे भौम वृंदावन में भगवान उसी रूप में रहते हैं, है ना। ये उस तरह से देख सकते हैं कि भगवान आते हैं, अपनी लीला करते हैं और चले जाते हैं। जैसे कि सूरज जो है रोज सुबह को आते हैं, अपनी लीला करते हैं, यानी कि रोज दिन भर हमको प्रकाश देते हैं, फिर चले जाते हैं। अब हमारी आंखों से वो ओझल होकर दूसरे देश में चले गए, वहां से फिर तीसरे देश में चले गए, ये चलता रहता है। ये हमारी कमी है कि हम उनको नहीं देख पाते हैं, लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। भगवान यहाँ पे एक लीला करते हैं, फिर दूसरी जगह दूसरी लीला कर रहे होते हैं, फिर तीसरी जगह वही लीला कर रहे होते हैं। तो कृष्ण कहीं पे भी इस ब्रह्मांड में कहीं पे भी एक एक केवल एक ब्रह्मांड की बात नहीं है, अनेकों अनेक ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है। उन अनंत ब्रह्मांड में भगवान एक के बाद एक के बाद एक के बाद चलते रहते हैं, और हर जगह लीलाएं अलग अलग भगवान की होती रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद क्या बताते हैं, यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती है ना। और उसे अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव और स्वरूप। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं, वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। तो इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है ना। स्थायी शरीर नहीं है हमारे पास। और एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण होता है, देहिनो इसमिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तो देहांतरण होता रहता है हमारा। तो लेकिन भगवान जो है अपनी अंतरंगा शक्ति से उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। अपने इस जगत में भगवान आदि शाश्वत रूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। और यद्यपि वे अपने इसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। प्रभुपाद आगे एक और उदाहरण देते हैं कि जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल होता है तो हम सोचते हैं सूर्य अस्त हो गया है, जब समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि क्षितिज में है, लेकिन एक्चुअली में सूर्य क्या है, स्थिर है। हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सोचते हैं उदय हो रहा है अस्त हो रहा है, उदय हो रहा है अस्त हो रहा है, ऐसा हम सोचते हैं। भगवान के केस में भी ऐसा ही है। हमें लगता है कि वो आए हैं फिर चले गए, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है, भगवान के केस में ऐसा नहीं है ना। तो आगे प्रभुपाद बोलते हैं श्रीमद् भागवत में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में चार भुजाओं और षड ऐश्वर्य से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतु की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथा रूप में ध्यान केंद्रित कर सकें, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। तो हमें इन चीजों से बहुत बच के रहना है, इसीलिए इस पे बार बार आ रही हूँ कि प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि निर्विशेषवादियों की तरह मनोधर्म या कल्पनाओं से कुछ नहीं सोच लेना चाहिए। जो शास्त्रों में बताया गया उसको अंगीकार करिए, उसको समझिए, उसी पे मनन करिए कि भगवान क्या करते हैं और कैसे करते हैं, अपनी मर्जी से नहीं। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्म माया शब्द भगवान की अहेतु की कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभावों से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है वो अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है और उनके स्वरूप और आत्मा में या उनके गुण और शरीर में कोई अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता, है ना। तो कभी कभी भगवान आते हैं असंख्य गोपियों के साथ कर रहे हैं, है ना, और कभी रास लीला कर रहे हैं, तो कभी माता को सुख प्रदान कर रहे हैं। इतना इतना सुंदर भगवान लीलाएं करते हैं कि हर एक भक्त को सुख दे के चले जाते हैं, है ना। तो इस तरह से नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं कि हमने पहले भी लास्ट क्लास में भी हमने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया था कि भगवान जो है ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है उसमें भी
सातवें मनु के 28वें चतुर्युग में प्रकट होते हैं। और कृष्ण स्वयं सिर्फ एक ही बार प्रकट होते हैं 1000 चतुर्युगों में, 28वें चतुर्युग में, सातवें मनु के। तो अभी 5000 साल पहले वो गए भगवान। अब चैतन्य महाप्रभु भी उसी समय पे आते हैं। ये चीज मैंने लास्ट टाइम बताई थी आप लोगों को। तो हमको इस चीज को ध्यान रखना है कि बाकी सब समय विष्णु अवतार लेते हैं, अलग अलग अलग। नरसिंहदेव है, हयग्रीव है, वामन है, वराह है, बहुत सारे अवतार हैं। तो ये सब अवतार भगवान लीलाएं करने के लिए प्रकट करते हैं। हम लास्ट में थोड़ा सा इन पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा अवतार क्या क्या होता है। थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को बताया था क्लासेस में, जब हम मंडे टू थर्सडे जो क्लासेस करते हैं उसमें। फिर से आज थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे। तो इस तरह से भगवान क्या है, असंख्य ब्रह्मांडों में एक के बाद एक के बाद एक। प्रभु जी ने क्लास में बताया था ना कि समुद्र की जैसे एक लहर आती है, फिर दूसरी लहर उसके पीछे, फिर तीसरी लहर उसके पीछे। इसी प्रकार से भगवान एक जगह प्रकट हुए, दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, वही लीला चल रही है। लेकिन कौन सी जगह पे कौन सी लीला भगवान का, यहाँ पे ये 28वां चतुर्युग 5000 साल पहले खत्म हुआ, लेकिन इस 5000 सालों में वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ब्रह्मांड में ये लीला कर चुके होंगे हमें नहीं पता। वो चलती ही रहती है। हम भूल जाते हैं ये अलग बात है, या हमें पता नहीं होता ये अलग बात है। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है, न तो वो भूलते हैं और न ऐसा है कि उन्हें पता नहीं होता है। उन्हें सब पता होता है। ठीक है ना? तो हम आगे बढ़ते हैं। ये वाले दोनों श्लोक जो 7 और 8 हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और साथ ही साथ बहुत कॉमन है, जो हमको पता है सारे के सारे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो धर्म का पतन होगा और अधर्म की प्रधानता, ये वाला जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैंने बताया था कि सृजामी का अर्थ है भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रम अनुसार ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र। अब ऐसा नहीं है कि हर बार हम सोचा अच्छा तो यानी कि हमेशा ऐसा ही होता। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन कृष्ण की इच्छा है, वो चेंज भी कर सकते हैं। वो चेंज भी कर सकते हैं। वो बाध्य नहीं है किसी भी चीज को करने के लिए। वो भक्तों की प्रसन्नता के लिए करते जरूर है, लेकिन वो बाध्य कभी भी नहीं है। तो धर्म का मतलब क्या होता है कि वो मूल स्वभाव या प्रवृत्ति जिसकी अनुपस्थिति में वस्तु का अस्तित्व नहीं रहता है। शक्कर का अर्थ मिठास होता है, नमक का खारापन होता है, ये मूल परिभाषा है ना। तो जब धर्म का हास होता है और अधर्म बढ़ता है तो भगवान आते हैं, है ना। तो धर्म का मतलब क्या हुआ, खुद पालन करना और दूसरों को भी करने के लिए प्रोत्साहित करना। लेकिन जो लोग अधर्म का पालन करते हैं वो कैसे करते हैं, वो खुद पालन नहीं करते हैं, वो दूसरों को भी पालन नहीं करने देते हैं। ऐसे दुष्ट लोग आते हैं। और जब ऐसे दुष्ट लोग आते हैं, तब भगवान कह रहे हैं जब जब और जहां भी धर्म का पतन होता है, धर्म का हास होता है, तो धर्म बनाता कौन है, भगवान स्वयं बनाते हैं, क्योंकि सृष्टि उन्हीं की बनाई हुई है। हमारे लिए, हमारे केस में ये सृष्टि की बात करें अगर हम, तो धर्म कौन बना सकता है, धर्म भगवान बनाते हैं, वेद शास्त्रों के द्वारा बनाते हैं, उनको हम तक पहुंचाते हैं वो। जिस प्रकार से सरकार जो है नियम बनाती है, किसी कंपनी में हम जाते हैं तो वहां के जो नियम होते हैं वो गवर्नमेंट बनाती है। सीबीएसई बोर्ड के अलग नियम होते हैं, तो आरबीएसई बोर्ड के अलग नियम होते हैं। राजस्थान बोर्ड में हम ऐसे ऐसे हम देखते हैं कि टीचर्स बोलते हैं अलग नियम है, वहां पे सीबीएसई बोर्ड के अलग नियम होते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग ऑफिस में अलग नियम होते हैं। इसी प्रकार से हर गवर्नमेंट के अलग नियम होते हैं। तो ये नियम, ये पर्टिकुलर क्षेत्र इसके अंडर में है, इसीलिए वो नियम उतने के बना सकता है। इसी प्रकार से ये पूरी की पूरी सृष्टि जो है वो किसके द्वारा चलाई जाती है, भगवान के द्वारा। उत्पन्न किसके द्वारा की गई, भगवान के द्वारा। तो जब उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई है, तो नियम भी तो उन्हीं के बनेंगे। तो धर्म कौन बनाता है, भगवान बनाते हैं। तो भगवान का ये साक्षात आदेश है। क्या आदेश है, कि जीवों को घर वापस बुलाना, ये उनका मेन मोटिव है। इस पूरी सृष्टि में हमको जब भेजा जाता है, हम जब पहुंचाए कब गए, जब हमने भगवान से विमुख होके बोला कि हमको भी अपना स्वामी बनना है, हमें भी अपने घर जाना है। मतलब हमें आपकी तरह अलग घर चाहिए,
आप यहाँ पे सब कुछ राज करते हैं, हमको भी राज करना है। ठीक है, भगवान ने कहा चले जाओ। अब उसके बाद से फिर सृष्टि जब बनाई गई तो सृष्टि में नियम तो भगवान के लगेंगे, बनाई किसने है, जिसने बनाई है उसके नियम होंगे। जैसे कोई पेंटर होता है, वो पेंटिंग करता है। तो एक बार एक छोटी मतलब एक क्लिप देख रही थी मैं, छोटी सी, बहुत अच्छी बात याद आई। तो एक लड़की थी, उसको स्कूल में एडमिशन के लिए उसके पेरेंट्स लेकर। अब वो बोली कि टीचर ने पूछा कि भाई तुम्हें क्या क्या आता है, तो उसने बोला कि मैं स्टोरी बहुत अच्छी सुना सकती हूँ। तो बोला कि अच्छा स्टोरी सुनाओगी? तो उसके पेरेंट्स बोले नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। थोड़ा सा उनको पता था एक्चुअली। तो बोले नहीं नहीं नहीं, इसको सुनाने दो। तो सुनाने लगी। और वो सुनाने लगी तो उसमें डोरेमोन भी आ गया, फिर है ना हनुमान जी भी आ गए। फिर हनुमान जी ने ऐसे किया, फिर वहां से मुझे डोरेमोन ने उठा लिया, फिर मुझे ये पूरी पूरी, फिर मैं अब फिर लास्ट में वो लड़की कहती है, वो मैडम ने पूछा फिर ऐसे कैसे, मतलब ये कैसे हो गया कि तुम्हारी कहानी में इसके साथ ये मिक्स, ऐसा तो होता नहीं है। बोला मेरी कहानी है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो वो टीचर उसकी सेंस पे बहुत, मतलब सेंस और प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई कि भाई हाँ, इसको पता है कि क्योंकि मैंने लिखा है तो मुझे पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। उसी प्रकार से स्वामी कौन है यहाँ पे? भगवान स्वामी है। नियंता कौन है? वे हैं। भोक्ता कौन है? वो ही है। तो सृष्टि बनाई किसने है? उन्होंने। तो नियम किसके चलेंगे? उन्हीं के चलेंगे। और जो इन नियमों का पालन नहीं करता है वो दुष्ट है और अधर्म का पालन कर रहे हैं। यानी कि धर्म क्या है? भगवान द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना। और अधर्म क्या है? उन नियमों को छोड़ना या फिर उनके ऑपोजिट जाना, ये अधर्म है। तो भगवान जो नियम बनाते हैं उनके ऑपोजिट जो लोग जाते हैं, उनके लिए भगवान कह रहे हैं कि जब अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब मैं अवतार लेता हूँ, है ना। तो आत्मा का स्वभाव है सच्चित आनंद विग्रह, है ना। इसलिए जब हम भगवान से विमुख हुए और नीचे भेजे गए तो हमारी जो ये आसक्तियां हैं, विभिन्न आसक्तियां होती हैं, धन, परिवार, समाज, इसमें हम फंसते जाते हैं और फंसते जाते हैं। जब हम फंसते जाते हैं तो मुक्त होने की बजाय हम बद्ध होते जाते हैं और ज्यादा। हम आए तो थे कि भाई भगवान से विमुख हुए, भगवान ने भेजा कि भाई ठीक है, जब 84 लाख योनियों में घूमेगा, 84 लाख में से एक में कहीं पे जाके इसको समझ में आएगी तो ये निकलने का प्रयास करेगा। लेकिन हमारे केस में क्या है, हम हर योनि में अपने आप को और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, इवन पहले की योनियों में तो ऐसा होता है, मतलब जब हम पेड़ बनते हैं, पशु बनते हैं, पक्षी बनते हैं, तब तो ये है कि आपने वो योनि भोगी। जैसे मैंने कई बार बताया कि आपके ऊपर कोई कर्म का नियम लागू नहीं होता। आपको क्या करना है? आपको जन्म लेना है, आपको भोगना है, आपको समाप्त करना है और चले जाना है। क्योंकि विवेक नहीं है। विवेक कितना है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन जितना ही विवेक है। ये 4 काम करने के लिए आप प्रकट हुए। ठीक है, आपने कर लिया, आप चले गए वापस। लेकिन जब विवेक दिया जाता है, यानी कि मनुष्य जीवन दिया जाता है, तो उसका सदुपयोग करना, ये जब कोई नहीं करता है और फिर क्या करता है, वो और ज्यादा बंधता जाता है। कंडीशन सोल कहलाते हैं, इसलिए हम बद्ध जीवात्मा। नित्य मुक्त, नित्य बद्ध, दो तरह की जीवात्माएं होती हैं। तो नित्य मुक्त नहीं है हम लोग, हम नित्य बद्ध हैं, क्योंकि हम फंसे हुए हैं। और फंसे हुए किस में हैं? हम उपधर्मों में फंसे हुए हैं। उपधर्म क्या होते हैं कि जब हम आत्मा है, पहली कवरिंग हमारे ऊपर आई कि हम शरीर की कवरिंग हमारे ऊपर आई है। अब इस शरीर से जुड़े हुए रिश्तों की कवरिंग आई, फिर समाज की कवरिंग आई, परिवार की कवरिंग आई, और आइडेंटिटीज की कवरिंग आई। ये सब कवरिंग चलती है। तो ये कवरिंग कई बार है ना हमको क्लासेस में बताई जा चुकी है, प्रभु जी बताते हैं। थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, ताकि जो लोग उन क्लासेस में नहीं जा पाते हैं वो इनको सुन सके पहली बार। तो तम का मतलब होता है जब मैं ये भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, ये जो मूलभूत अवस्था है उसको भूल जाना। मैं कौन हूँ मतलब मैं आत्मा हूँ, ये भूल जाना। पहला तम, ये कवरिंग होती है, ठीक है ना। इसको अज्ञान वृत्तियां कहते हैं। तो ये कवरिंग है कि पहला तो मैं यही भूल गई कि मैं आत्मा हूँ, ठीक है। दूसरा होता है मोह। मोह मतलब अपने आप को वो समझना वो जो आप नहीं है। यानी कि हम अब क्या कर रहे हैं, पहला तो भूल गए कि आत्मा नहीं है, सॉरी आत्मा है, ये भूल गए हम। दूसरा हम ये समझने लग गए कि मैं शरीर हूँ। सेकंड, पहला होता है तम, दूसरा होता है मोह। तीसरा क्या है? तामिस्त्र। अब जब हम दूसरी पोजीशन पे आए, शरीर से जुड़े, तो शरीर से जुड़े हुए रिश्तों से भी जुड़े, घर, पत्नी, बच्चे, समाज, इससे भी जुड़े। मैं फला एंड फला पोजीशन, ये सब कुछ उससे भी जुड़े। अब उससे क्या हुआ, जब वो पूरा, मतलब पूरा नहीं हो पाता है तो गुस्सा आता है।
जिसको मैं अपना मानता हूँ वो चला जाता है तो गुस्सा आता है कि वो दूर क्यों चला गया। इसको कहते हैं तामिस्त्र। ये तीसरी कवरिंग होती है कि हम जो भी चीज मेरे पास है वो बनी रहे एज इट इज, अच्छी वाली। बुरी वाली तो हम छोड़ते चलते हैं, लेकिन अच्छी वाली जो हमारे हिसाब से अच्छी है, कि ये भोग वो भोग, ये पत्नी ये बच्चा ये कार बंगला सब कुछ, ये सब कुछ, अब उसमें से कुछ भी चला जाता है तो हम बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। ये होता है तामिस्त्र। चौथा होता है अंध तामिस्त्र, सेंस ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु के समय बेबसी होना, यानी असहाय अवस्था। हम हम बहुत ज्यादा बेबस हो जाते हैं कि अभी मुझे ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, ये अंध कामिस्त्र है। और फिर ये महामोह कहते हैं तीसरा, पांचवा। जो महामोह होता है वो दुख देता है, दुख देता है वो उनको। तो इस तरह से पांच होते हैं। पहला है तम, दूसरा है मोह, सॉरी तीसरा था महामोह, चौथा था तामिस्त्र और पांचवा था अंध तामिस्त्र। पहले में हमने कहा कि मैं ये भूल गया कि मैं आत्मा हूं। दूसरे में हमने कहा कि वो ये भूल जाता है कि मैं मतलब वो ये याद रखने लगता है कि मैं शरीर हूँ। पहला भूल गया, जो था वो भूल गया, जो नहीं है उसको याद रखा। अब उससे जुड़े हुए सारे रिश्तों को याद रखा, सारी जो उपधर्म है उनको याद रखा। तो तीसरी चीज आ गई महामोह, उससे शरीर से जुड़ी हुई सारी चीजों को अपना समझना। चौथी चीज जो होती है तामिस्त्र, गुस्सा आना। फिर जब वो चीजें हमसे छूटने लगती हैं तो हमको गुस्सा आता है कि ये मेरे से छूट क्यों रहा है, इवन। और पांचवा होता है मृत्यु के समय शरीर का छोड़ना। जब हमारा अपना शरीर छूटता है ना, तब हमको बेबसी महसूस होती है, असहाय अवस्था महसूस होती है। ये पांच कवरिंग होती है हमारी, और इन्हीं में हम जकड़े रह जाते हैं। तो इन अज्ञान वृत्तियों से क्या होता है, उपधर्म बनते हैं। पिता का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, बच्चों का धर्म, इस तरह से हमारे ये उपधर्म बनते हैं। पहले एक व्यवसाय विद्यार्थी है, बाद में वो व्यवसायी बन गया, या फिर एक गर्ल है वो पत्नी बन गई, फिर सास बन गई, फिर ननंद बन गई। ये सब क्या है, ये कवरिंग्स है। ये सब क्या है, उपधर्म है, और जोड़ते जाते हैं। तो एक ही व्यक्ति होता है, अनेक धर्मों में फंसा होता है। तो यदि हम इनको करते 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 फिर क्या होते हैं, आसक्त होते जाते हैं। तो जब आसक्त होते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है उनको छोड़ने में। अब आपको वो स्टोरी मैंने कई बार सुनाई है, फिर से सुना देती हूँ। नारद मुनि जब एक बार एक लड़के के पास जाते हैं, तो वो लड़का जो है बहुत अच्छा, मतलब वैष्णव की सेवा करता है इस तरह से। तो नारद मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं उनसे और बोलते हैं कि मुझे, मेरे साथ चलो, तुम भगवत साक्षात्कार के लिए चलो। तो बोलता है कि अभी कैसे, अभी तो मैं यंग बॉय हूँ, मुझे अभी अपना व्यवसाय करना है, फिर मुझे शादी करनी है। तो नारद मुनि कहते हैं ठीक है, 10 साल बाद मैं वापस आऊंगा। तो 10 साल बाद आते हैं, तब तक उस लड़के ने व्यवसाय शुरू कर लिया होता है, और उसके बाद उसकी शादी भी हो चुकी होती है। तो कहते हैं अभी चलें, बोलता है नहीं, अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, तो मैं कैसे छोड़ के जाऊं अपनी पत्नी का जो मेरा धर्म है उसको निभाना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, तुम धर्म निभाओ अपना। उसके बाद वो फिर से उसके बच्चे हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, फिर से नारद मुनि 20 साल के बाद आते हैं, तो देखते हैं बच्चे भी काफी बड़े हो गए हैं। तो बोलते हैं कि अब तो चल सकते हो। बोला कि नहीं, अभी कहाँ, अभी तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन अभी इनकी भी शादियां करानी है, फिर मेरा ये व्यवसाय बढ़ रहा है, इसको भी देखना वेखना है। बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर 20 साल के बाद आते हैं, तब वो बूढ़ा हो चुका है, उसके बच्चों की भी शादी हो चुकी है। फिर से कहता है कि चलो, तो वो फिर भी नहीं जाता है। फिर कुछ समय बाद नारद जी फिर से आते हैं, तो देखते हैं कि वो अपने ही घर के बाहर कुत्ता बन के बैठा है, फिर से नहीं जाता है। फिर से आते हैं तो देखते हैं अपने ही घर में वो सांप बन के बैठा है। क्यों? क्योंकि आसक्ति जा ही नहीं रही है। हम जिस जिस चीज के प्रति आसक्त तो होंगे, वो चीज हमको मिल जाएगी, लेकिन ऐसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी। कई बार क्लासेस में बताया जाता है ना कि आप अगर पत्नी या पति की तरफ, पति या पति अपनी पत्नी की तरफ आसक्त है, तो वो शरीर उसको मिल जाएगा, पति या पत्नी नहीं मिलेगा, वो शरीर उसको मिल जाएगा। तो हम इस तरह से बहुत ज्यादा मोह में रहते हैं। अगर महाभारत की बात करें तो धृतराष्ट्र की आसक्ति थी दुर्योधन में, पुत्र मोह था, और पुत्र मोह के कारण महाभारत का युद्ध होने दे दिया उसने, इतना ज्यादा आसक्त था। तो हम भी उन पशुओं की तरह हो जाते हैं जब हम आहार निद्रा भय मैथुन को ही अपना सर्वस्व मान लेते हैं। वो भी वही करते हैं, हम भी वही करते हैं।
दोनों में क्या है, दोनों में एक चीज कॉमन है, आहार निद्रा भय मैथुन सेम सेम हो रहा है, लेकिन जो विवेक अलग हमको मिला है उसका हम यूज नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान अर्जुन को भी यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अर्जुन आत्मा रूप में अलग है, क्षत्रिय रूप में अलग है। तो जो जिसने धर्म धारण किया है उसको छोड़ना नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्णाश्रम होता है, तो वर्णाश्रम के अनुसार नियमबद्ध भोग करना ये धर्म है। आत्मा लेवल पे हम कहें तो हमको जब शरीर मिलता है तो हमको इस तरह से चलना चाहिए। ये भगवान के बनाए गए नियम है कि आपको अपना नियम, जो जो चीज आपने मांगी थी वो आपको मिल चुकी है, अभी उस चीज को भोग करो और उसको करते करते आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करो। आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना, आत्मा का हनन करने वाला वो कहलाता है, अगर जो नहीं करता है ऐसा, यानी कि हम अपने ही आत्महत्या कर रहे हैं। हम जो आत्महत्या शब्द यूज होता है ना, ये इसी के लिए यूज होता है एक तरह से, क्योंकि हम अपने आप को खत्म कर रहे हैं और हम आत्मा है ये हमको याद नहीं रहता, इसलिए हम अपने आप को खत्म कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं तो हम इस शरीर को खत्म करते हैं, लेकिन एक्चुअली में जब हम आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास नहीं करते हैं तो हम आत्महत्या करते हैं, आत्महा कहलाता है वो। तो यही धर्म जो है जब पालन नहीं किया जाता है तब भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ग्लानिर्भवति का मतलब जब जब इसकी इसकी ग्लानि होती, जब इसका ह्रास होता है, जब पालन नहीं किया जाता है लोगों द्वारा, तब मैं अवतार लेता हूँ, तब भगवान प्रकट करते हैं। इसमें ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब सेकंड में क्या बता दें फिर, परित्रायण साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना धार्य संभवामि युगे युगे। फिर कहा जाता है कि क्यों आए भगवान, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ, हर युग में प्रकट होता हूँ। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म नष्ट कर दिया हमने, फिर उसको धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान आते हैं। तो भगवान जो है भक्त को आनंद देने के लिए आते हैं। जब भक्त पुकारता है, अद्वैत आचार्य की स्टोरी हमने सुन रखी है कि अद्वैत आचार्य महाप्रभु को बुलाते हैं कि आपको आना ही पड़ेगा, अभी कलयुग बहुत बढ़ता जा रहा है, आपको आना ही पड़ेगा, आपको प्रकट होना ही पड़ेगा। और तब वो रोज 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 प्रार्थना करते हैं, रोज गंगा जल से अभिषेक करते हैं, तुलसी पत्र से अभिषेक करते हैं और फिर इस तरह से भगवान प्रकट होते हैं महाप्रभु। बहुत सारे उदाहरण है इसमें, है ना। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो विद्वान और सुसंस्कृत न भी हो फिर भी वो साधु माना जाता है। तो भगवान किसके लिए आते हैं, भगवान एक तो भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं, दूसरा दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं। तो जब आकाशवाणी हुई थी कंस के लिए कि भाई तुम्हारा 8वां पुत्र जो है देवकी का वो तुमको आके मारेगा, अब उसी वक्त असुर थे इसीलिए विविल्डर हो गए। उससे पहले शादी में ले जा रहे हैं अच्छे से उसको, लेकिन उसके बाद एकदम से विविल्डर हो गए और दोनों को जेल में डाल दिया। और भगवान फिर प्रकट होते हैं। तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो उन सबकी इच्छा होती है, अपने सारे पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले आते हैं, उन भक्तों का उद्धार करने के लिए भी आते हैं जो उनको पुकार रहे थे। फिर कंस जैसे दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं और फिर महाभारत का युद्ध करने के लिए भी आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए भी आते हैं। एक साथ इतने सारे काम। फिर भगवान कह रहे हैं मैं हर युग में ऐसा करता हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे आके इस ब्रह्मांड में किया है, वो हर जगह करते रहते हैं। कभी अपने किस अवतार को कभी किस अवतार को भेजते रहते हैं। प्रभुपाद यहाँ पे कई अवतारों के बारे में भी बता रहे हैं, तो हम थोड़ा सा उनके बारे में चर्चा करेंगे प्रभुपाद। और एक उदाहरण प्रभुपाद ये भी दे रहे हैं प्रहलाद महाराज का। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे तो भी वे अपने पिता द्वारा उनको परेशान किया जा रहा था, और इस वजह से जब प्रहलाद महाराज ने पुकारा, एक्चुअली में उन्होंने ऐसे नहीं पुकारा, लेकिन प्रहलाद महाराज के केस में
क्योंकि वैष्णव की तरफ उसने हिंसा करी, तो इसलिए भगवान स्वयं प्रकट हो गए। और जो प्रहलाद महाराज ने बोला खंबे से, तो खंबे से प्रकट हो गए। तो प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बताते हैं कि अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं और जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण जो है वो अवतारी हैं, अवतार नहीं है। तो अवतार कौन कौन से होते हैं? पुरुष अवतार, गुण अवतार। हमने ये क्लासेस में सुना था, लेकिन मैं आज वापस से उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो लोग उन क्लासेस में नहीं आ पाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में। ये पुरुष अवतार कौन कौन से होते हैं, किसी को याद है? कोई बताना चाहेगा? पुरुष अवतार मैंने बताए थे आप लोगों को। किसी को याद नहीं है? रामचंद्र जी भगवान पुरुष। क्या वापस से बताइए, मुझे आवाज नहीं आई। रामचंद्र जी और कृष्ण भगवान जो आए थे वो पुरुष अवतार में नो आए थे। नो 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 नो। मंजू माता जी बताइए। गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय यस, विष्णु, वेरी और गुड। एक और है। कारणोदक्षाय विष्णु। तीन तीन है, हाँ। हाँ, कारणोदक्षाय विष्णु है ना। तो कारणोदक्षाय कारणोदक्षाय विष्णु हाँ। जो महाविष्णु से सबसे पहले आते हैं, कारण सागर में जो बैठे रहते हैं भगवान, और जिनके रोम छिद्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, वे हैं कारणोदक्षाय विष्णु। फिर उन कारणोदक्षाय विष्णु ने जो ब्रह्मांड बना लिए, तो उस हर एक ब्रह्मांड के नीचे गर्भोदक सागर होता है। तो उस सागर में एक विष्णु लेटते हैं, वो होते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। उस गर्भोदक्षाय विष्णु का काम क्या होता है? वो उनकी कमल नाल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और उनकी कमल नाल पे ये 14 लोक होते हैं इस ब्रह्मांड के, एक ब्रह्मांड के। क्योंकि एक ही ब्रह्मांड के नीचे एक एक गर्भोदक्षाय विष्णु रहते हैं, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, उसमें अनंत गर्भोदक्षाय विष्णु रहते हैं। ठीक है। अब उस अनंत ब्रह्मांड में अनंत गर्भोदक्षाय विष्णु है। एक एक ब्रह्मांड का मान लीजिए जैसे हमारा ब्रह्मांड है, इसमें एक गर्भोदक सागर है, उसमें गर्भोदक्षाय विष्णु है। उनकी कमल नाल ऐसे इस तरह से होती है, एक लंबी सी नाल होती है, उसके टॉप पे ब्रह्मा जी होते हैं, और वो जो है वो पूरे के पूरे 14 लोक होते हैं। और फिर हर लोक में हर जीवात्मा के अंदर क्षीरोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं अंश रूप में। हर जीवात्मा के साथ परमात्मा, जो हम कहते हैं ना आत्मा के साथ परमात्मा, तो वो क्षीरोदक्षाय, ये सब के सब पुरुष अवतार कहलाते हैं। ठीक है, ये नॉलेज होना भी जरूरी है हमको। अब दूसरे प्रभुपाद लिख रहे हैं गुण अवतार। तो गुण अवतार कौन कौन से होते हैं ये भी मैंने बताया था, किसी को याद हो तो। गुण हरे कौन से कृष्ण होते माता हैं? जी। यस, तीनों गुणों के आधार पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वेरी गुड। मंजू माता जी तमोगुण। आजकल लिख के या पढ़ के अच्छे से रखती है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो रजो, तमो और सतो। तो रजो के अधिष्ठाता जो है वो है ब्रह्मा जी, क्योंकि उनको रजोगुण धारण करना पड़ता है सृष्टि को करने के लिए। फिर विष्णु जो होते हैं वो पालन करते हैं। अब ये विष्णु कौन से हैं? ये वही है गर्भ क्षीरोदक्षाय विष्णु, सॉरी। तो ये क्षीरोदक्षाय विष्णु है, इन्हीं को विष्णु बोला जाता है। ये होते हैं सत्तों को धारण करते हैं। अब सत्तों को धारण करते हैं और यानी कि हर जीव के अंदर प्रवेश करते हैं और हर जीव का पालन करते हैं। इसके बाद शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो महेश जो है, शिव जो है, वो तमो के अधिष्ठाता देव हैं, तमो को धारण करते हैं, इसीलिए गुण अवतार कहलाते हैं, क्योंकि ये गुणों को धारण करते हैं सबके सब। ठीक है। फिर इसी तरह से आते हैं लीला अवतार। लीला अवतार तो बहुत सारे असंख्य हैं। हमने कहा कि नरसिंह देव हैं, वामन देव हैं, वराह देव हैं, ये सब के सब लीला अवतार हैं। ये हर एक लीला करने के लिए आते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। मोहिनी अवतार हो गए, है ना। कल की अवतार भी ऑफकोर्स वो लीला करने के लिए आएंगे उस तरह से। तो इस तरह से अब मनवंतर एक होता है, मनवंतर यहाँ पे शक्ति मनवंतर अवतार भी लिखा हुआ है ऑफकोर्स प्रभुपाद के इसमें भी। तो मनवंतर में मैंने बताया था 14 मनु होते हैं। अब अलग अलग मनु, अभी कौन सा मनु चल रहा है? विवस्वत मनु। पिछली बार हमने पढ़ा था। विवस्वत मनु कौन है? जो कि विवस्वान के पुत्र हैं। विवस्वान कौन है? सूर्य देव। तो सूर्य के जो देवता है उनका नाम है विवस्वान, उनके जो पुत्र हैं वो है विवस्वत मनु। वो अभी जो 7वें मनु है वो विवस्वत मनु है।
अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, 28वां चतुर्युग चल रहा है। ये सब चीजें मैंने बताई थी पीपीटी के थ्रू, आप लोगों को याद हो तो। और उसके बाद मनवंतर अवतार के बाद आता है युग अवतार। तो युग अवतार में किसको याद है? मंजू माता जी के अलावा किसी को याद है? युग अवतार याद है मंजू माता जी आपको? युग अवतार, चारों युग। हाँ, चारों युगों में सतयुग, मैंने एक, हाँ, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग मैंने बताया था कुछ, जी एक पर्टिकुलर उसका सिंबल होता है। तो सतयुग में भगवान व्हाइट कलर में आते हैं, श्वेत, श्वेत अवतार है ना। तो श्वेत अवतार में वराह अवतार जो बोले जाते हैं ना, शुकर, शुकर अवतार, वो भी बोले जाते हैं, और कई और अवतार भी होते हैं, अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग होते हैं। फिर त्रेता में भगवान लाल कलर में, रेड कलर में अवतार लेते हैं। तो जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि फिर मुझे ये कंफ्यूजन दूर हुआ, मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन था इसमें कि रेड अवतार में मैंने कहा था कि राम जी तो रेड अवतार होते नहीं, हरे होते हैं। तो फिर राम जी क्या युग अवतार है? नहीं, राम जी युग अवतार नहीं है, ठीक है ना। राम जी लीला अवतार, लीला करने आते हैं। तो इस तरह से रेड कलर के भगवान रेड अवतार लेते हैं, लेकिन अभी तक मुझे उस रेड अवतार में कुछ पता नहीं चला है बहुत अच्छे से, बट ये बताया जाता है कि भगवान रेड कलर में अवतार लेते हैं। फिर द्वापर में भगवान ब्लैकिश फॉर्म में आते हैं, तो कृष्ण स्वयं है, वो युग अवतार हैं। और कलयुग में गोल्डन यानी पीत वर्ण, पीत वर्ण में चैतन्य महाप्रभु अवतार है। तो इस तरह से हमको ये तो पता है दो, बाकी दो के बारे में पूरा कंफर्म कहीं पे लिखा हुआ नहीं है बहुत अच्छे से, तो अभी तो मुझे मिला नहीं होगा, हो सकता है मिल जाए कभी, तो मैं आप लोगों को जरूर से बता दूंगी। और इसके बाद आते हैं एक और, एक सेकेंड, शक्त्यावेश अवतार। यस, तो शक्त्यावेश अवतार में क्या होता है? शक्ति का आवेश होता है। अब शक्ति का आवेश कैसे, ये भी मैंने 2-4 उदाहरण दिए थे। जैसे परशुराम जी हैं, क्षत्रियों का नाश करने के लिए आए थे, तो शक्ति का आवेश हो गया था उनके अंदर। फिर ब्रह्मा जी हैं, वो सृष्टि को बनाने के लिए आते हैं, तो इसलिए ये शक्ति है भगवान को दी हुई। ब्रह्मा जी शक्त्यावेश अवतार है, स्वयं भगवान नहीं है, उनके कला अंश नहीं है, वो क्या है, एक उनका शक्त्यावेश अवतार है, उनकी शक्ति दी गई है। इसी तरह से नारद जी जो है, भक्ति को सब जगह वितरित करने के लिए प्रकट होते हैं, तो नारद जी भक्ति भक्ति के आवेश के अवतार हैं। पृथु महाराज जो है रूलर शक्ति, रूलर शक्ति का मतलब होता है कि उनको ये शक्ति मिली थी कि वे अच्छी तरह से जनता को पालन पोषण कर सकें, क्योंकि राजा उस वक्त बहुत ज्यादा कामी हो गए थे। हर वक्त हर जगह भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, केवल अपनी काम वासना में राजा पूरे लगे रहते। तो पृथु महाराज का अवतरण हुआ था उस टाइम पे। वेद व्यास जी जो हैं, वो वेदों को कंप्लीट, वेदों और शास्त्रों को देने के लिए आए थे, तो वेद व्यास जी भी इस तरह से शक्त्यावेश अवतार हैं। तो ये जो अवतार हैं, हमको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा याद नहीं रख सकते, लेकिन हाँ मैं समझती हूँ इस चीज को, बट हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इनके बारे में। तो किंतु भगवान कृष्ण जो है वो आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम है। आते कहाँ से, सोर्स कौन है? स्वयं कृष्ण। कृष्ण से बलराम जी निकलते हैं, बलराम जी से ये सारे अवतार, महाविष्णु आते हैं, फिर महाविष्णु से नारायण आते हैं, कोई नारायण से निकल रहा है तो कोई महाविष्णु से निकल रहा है, इस तरह से ये सब अवतार प्रकट होते हैं, कोई बलराम जी से डायरेक्ट निकल रहा है। तो कुल मिला के ये जो अवतारों का उद्गम है वो कौन है? स्वयं कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। तो भक्त भी निष्काम होते हैं, इसलिए भगवान भी केवल आदान प्रदान करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। प्रत्येक युग में भगवान अवतरित होते हैं, ये भगवान कह रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के लिए भी प्रभुपाद बता रहे हैं आगे कि चैतन्य महाप्रभु इस युग में जब प्रकट हुए तो उन्होंने संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन को सब जगह बांटा, क्योंकि लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे। भगवान बोले कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अब लोग ये समझ कैसे छोड़े सारे धर्म, तो चैतन्य महाप्रभु आए कि भाई इस तरह से छोड़ना है और इस तरह से भक्ति में आगे बढ़ना है। तो इस तरह से हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि हम क्लासेस में आते हैं तो हमें कुछ पता भी ना हो, कोई हमसे कुछ पूछे तो हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए, तभी तो हम प्रचार कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं, 9th श्लोक पे। आई थिंक आई हैव टाइम।
थोड़ा सा है अभी। ओके। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मम एति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, जो भगवान के बारे में समझ लेता है। अब हम लोग क्या है, हमारे पास 4 प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है। तो भगवान ने कहा कि भाई मैं इस तरह से जन्म लेता हूँ। अब भगवान का जन्म इस दुनिया के बच्चों जैसा नहीं होता है। जब कृष्ण के विषय में अभी हमने देखा कि अवतार कैसे लिया भगवान ने अवतार लिया, वसुदेव देवकी माता को सुना रहे थे कथा, और वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में भगवान प्रकट हुए, और फिर भगवान वहां से एकदम से चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, विष्णु रूप में। तब देवकी उनको कहती है कि आप ऐसे प्रकट होंगे तो कंस समझ जाएगा। तो फिर भगवान एक बाल रूप ले लेते हैं, द्विभुज रूप, और फिर वहां से चले जाते हैं उधर। ये जो चीज है समझ नहीं आती है। बलराम जी भी इसी तरह से डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया, गर्भ से गर्भ। कोई ऐसा कैसे कर सकता है ना? कोई नहीं कर सकता इस भौतिक जगत में, लेकिन भगवान ऐसा कर सकते हैं। भगवान के जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य होते हैं। अब भगवान चाहे तो अपने आप को रणछोड़ बना दें, और भगवान चाहे तो माता के द्वारा बांधे जाएं। उनकी दिव्य प्रकृति को केवल उनके भक्त समझ पाते हैं, और जो ऐसा समझ पाते हैं वो इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बहुत क्या चीज है, यानी कि इसका मतलब है कि वे लोग जो हैं वो इसको समझ गए हैं और वो फिर चले गए हैं सनातन धाम। हम आज अगर समझ पा रहे हैं तो हमसे पहले बहुत 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 लोग इसको सुन के पवित्र हो चुके हैं, और फिर इस भौतिक संसार में वो जन्म नहीं लेते हैं। कई बार हमको डाउट होता है कि हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, पता नहीं। कहते तो रहते हैं, ये लोग कहते रहते हैं, लेकिन क्योंकि अगर हम जैसे वो बोनाफाइड जो होता है ना, शब्द प्रमाण हम बात करते हैं जिसकी, हम अपने बच्चों को जब एडमिशन कराने जाते हैं किसी स्कूल में, तो हम स्कूल के नाम के हिसाब से जाते हैं। हाँ भाई, इस स्कूल का बहुत नाम है, इस कॉलेज का बहुत नाम है, अभी हमको इसी में एडमिशन कराना चाहिए। यहाँ से जो भी निकलता है वो बहुत अच्छे से, है ना, लेके निकलता है, बहुत अच्छी जॉब। आजकल तो हम जॉब के बारे में सोचते हैं, ये वो सब कुछ। लेकिन इसी प्रकार से यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि इस तरह से जिसने भी किया है, मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जो जान पाया है, वो मेरे सनातन धाम को प्राप्त हो गया है। और बहुत बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, जनक महाराज, ये सब उदाहरण हैं जो यहाँ पे रहते हुए भगवान के बारे में हर वक्त ऐसे कह सकते हैं उनका अनुसरण करते थे, और फिर उसको प्रकट करते थे लोगों के सामने कि किस तरह से एक भक्त को रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब आए तो चैतन्य महाप्रभु भी इसी तरह से भक्त की लीला को प्रदर्शित करने के लिए, भक्त किस तरह से होता है ये बताने के लिए आए। तो बार बार भगवान कह रहे हैं कि मैं आता हूँ, और लेकिन मेरे जन्मों और कर्मों को आप समझ जाते हो अगर, तो मेरे धाम वापस आ जाते हो, फिर उसको वापस यहाँ नहीं आना पड़ता है। इस श्लोक में केवल यही चीज इंपॉर्टेंट है कि हमको ये समझना है कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से कब फ्री हो पाएंगे, जब हम भगवान के आविर्भाव और कर्मों को समझ पाएंगे। जैसे कि ये बताया जाता है ना कि जो कुबड़ा थी, मैंने कई बार ये एग्जांपल दिया है कि उसने क्या किया था, वो भगवान पे ही मोहित हो गई कि आप मेरे पास आइए। और जब इस तरह से हुआ तो भगवान ने फिर उसको वो प्रदान किया, और इससे वो केवल और केवल भगवान के प्रति आसक्त हो गई हमेशा के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे अंदर जो भी कलश हैं, जो भी क्लेश हैं कह सकते हैं, जो भी बुरी जन्मों जन्मों की चीजें बंधी हुई हैं, आसक्तियां हैं, वो सब की सब कैसे छूटती हैं, जब हम भगवान की तरफ आसक्त हो जाते हैं। इसका नेक्स्ट श्लोक इससे कनेक्टेड है एक्चुअल में, तो मैं थोड़ा सा जल्दी से उसको पढ़ देती हूँ, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर
मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त कर लिया। प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। आसक्ति का मतलब क्या हुआ? अभी प्रेजेंट में आसक्ति है, मेरा घर न छूट जाए, मेरी पत्नी न छूट जाए, मेरे बच्चे न छूट जाए, ये आसक्ति है प्रेजेंट की। फ्यूचर का भय रहता है हमको हमेशा, फ्यूचर में मेरा ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, हो जाए। और पास्ट का क्रोध रहता है हमेशा, पास्ट में ऐसा हुआ था, अब मुझे इस व्यक्ति से तो मुझे बिल्कुल नहीं रखना है, इसने मेरे साथ छल किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था। और या फिर कोई गलती हमसे हो जाती है तो हम उसके लिए भी पास्ट में पास्ट के उस गलतियों पे रिग्रेट करते हैं। तो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर, तो हमको भगवत साक्षात्कार की तरफ जाना है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था कि बहुत से लोग पवित्र हो चुके हैं, और दूसरा है कि लेकिन होएंगे कैसे? मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर मेरी शरण में आकर होंगे, ऐसे ही नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब हम समझते हैं कि जो कर्म हम करते हैं वो पूर्ण नहीं होते हैं, अपूर्ण है, लेकिन भगवान के द्वारा, अभी मैंने बताया था, ओम पूर्णम मिदम, भगवान के द्वारा किया गया हर चीज जो है वो पूर्ण है। उनमें से कुछ निकल जाता है तो भी पूर्ण है, वो अपने आप में भी पूर्ण है। उनसे जो निकलता है वो भी पूर्ण है, जो बच जाता है वो भी पूर्ण है। तो उनके कर्म भी पूर्ण होते हैं। तो इस तरह से भगवान के जन्म और कर्म, इनकी दिव्य प्रकृति, वो न तो हमारे जैसे जन्म लेते हैं, वो लीलाएं करते हैं, वो अवतार लेते हैं, वे आत्माराम है, अपने आप में सेटिस्फाइड है, उनको अलग से बाहर से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से ये भी एक बात बताई जाती है कि ये जो सृष्टि है जो भगवान के द्वारा बनाई गई, ये भी अपने आप में पूर्ण है, तो इसमें बाहर से कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है किसी व्यक्ति को। अभी क्या होता है, यज्ञ चक्र जब हमने डिस्कस किया था, तो भाई आप यज्ञ करोगे, उससे क्या होगा, बादल बनते हैं, बादल में वो जीवात्मा, मैंने ये चीज बताई थी आप लोगों को, फिर से बता देती हूँ जो लोग नहीं थे उस क्लास में। बहुत सुंदर बात थी वो। यज्ञ चक्र को कैसे समझाया था, एक प्रभु जी की क्लास में सुन रही थी, तो कि बादल आते हैं, बादलों में उन जीवात्माओं को छोड़ दिया जाता है। अब वो बादल के साथ वो जीवात्मा क्या करेगी, वो किसी भी, जो भी अन्न आपने अन्न के लिए जो बीज डाल रखा है, उस पे वो बादल गिरेंगे वर्षा के रूप में। अब वो प्रवेश हो गई उसके अंदर जीवात्मा। अब वो जीवात्मा से वो फ्रूट बना, फल बना, सब्जियां बनी, जो भी बनी, अन्न बना, जो भी बना, वो सब हमारे पास आया, वो व्यक्ति ने खाया, उसके साथ वो वीर्य में गया, और उसके साथ वो फिर माता के गर्भ में गया, और इस तरह से ये यज्ञ चक्र चलता रहता है। कितनी गहरी बात है, हमको समझ नहीं आती है ऐसे, और ये अपने आप में पूर्ण होता है। इसके लिए भगवान, मतलब इस भगवान की सृष्टि को मैं ये बताना चाहती थी यहाँ पे कि इस सृष्टि को अलग से कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है किसी और को करने की। ये कृष्ण की व्यवस्था है, वो बनी हुई है, ऑलरेडी हो रहा है उसमें। अब ये कैसे समझ में आए? एक तो जन्म समझ में नहीं आते, इतने सारे अवतार 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 अवतारी स्वयं, और फिर कर्मों की दिव्य प्रकृति, भगवान के कर्म कैसे होते हैं, कहीं पे तो वो अपने आप को छोटा बच्चा बना लेते हैं, ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं, कहीं पे मोहिनी रूप धारण कर लेते हैं, सारे असुर और देवता मोहित हो जाते हैं, तो कहीं पे माता के साथ लीला करते हैं, कभी गोपियों के साथ लीला कर देते हैं, गायब हो जाते हैं। ये भगवान अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। फिर वो इस सृष्टि में भी अलग अलग लीलाएं करते हैं। किस तरह से वो कर्म करते हैं, वो अपने आप में पूर्ण है, वो कर्म उनको अलग से अपूर्ण नहीं है हमारी तरह। इस तरह से हमें ये समझना है कि तब जब हम ये चीजें पूरी तरह से क्लियर हो जाती हैं हमारे माइंड में, और हम पूरी तरह से शरणागत हो जाते हैं, शरण में आ जाते हैं, आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर, इन तीनों चीजों से मुक्त हो जाता है वो व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसको ये चिंता नहीं रहती, जो भी करेंगे कृष्ण करेंगे। तो न तो वो प्रेजेंट की चिंता करता है, न फ्यूचर की, न पास्ट की वो रखता है क्रोध, क्योंकि अब जो करेंगे, अभी ये ठीक है, पास्ट का ये जरूर होना चाहिए कि हमने जो गलतियां करी थी वो अब हम नहीं करेंगे, लेकिन इसके अलावा बाकी सब कुछ नहीं, भूलते जाना। ऑफकोर्स भगवान की ये व्यवस्था होती है, कोई व्यक्ति अडिग होके नहीं बैठ जाए ना कि भाई मुझे भूलना ही नहीं है कोई चीज को, तब तक ठीक है। बाकी अदरवाइज भगवान भुला देते हैं, वो हमारे साथ बार बार इस तरह से चेंजेस करते रहते हैं।
आज मुझे किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा क्रोध है, लेकिन 1 साल के बाद हो सकता है मेरी ऐसी व्यवस्था हो जाए कि मैं अपना आप ही उस व्यक्ति के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन जाए। ये कृष्ण की व्यवस्था है, हो सकता है ऐसा। तो इस तरह से वो हमको भुला देते हैं ये चीजें, और भुला इसीलिए देते हैं ताकि हम आगे बढ़ सके। और आगे बढ़ के किसकी तरफ जाना है, जाना, ये 5 लोग जो आज थे इस पे बहुत ज्यादा अच्छे से ये चीज समझनी, जाना किसकी तरफ है। चाहे हमने पहले बात करी, हमारे धर्म की बात करी, और उसके बाद चाहे अभी जन्म और कर्म की बात कर रहे हैं भगवान की, हमको जाना किस तरफ है, भगवान अपनी तरफ बुला रहे हैं। मेरी शरण में आ जाओ। अब भगवान डायरेक्टली बोल रहे हैं, अभी तक तो नहीं बोले थे, अब डायरेक्टली बोल रहे हैं इस अध्याय में कि मेरी तरफ आ जाओ, और फिर वो मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। तो हम लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। ये डाउट जो हमको रहता है ना हमेशा कि कैसे होगा कैसे होगा, कुछ नहीं होता है। नहीं, उनके नाम रूप गुण लीला समान है, अभिन्न है। मतलब उनको, उनमें से आप किसी को भी, चाहे आप श्रवण करते हैं, चाहे आप कथाओं को पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा होता है 99%। जो हम कल हरिनाम की महिमा सुन रहे थे उसमें, कि सबसे ज्यादा हरिनाम, बाकी सब 1% में आता है, लेकिन हरिनाम से हमको 99% प्योरिटी मिलती है। लेकिन वो कैसे होगा, जब हम इच्छा करेंगे। इसीलिए हमको बार बार ये प्रयास करना चाहिए कि हम हरिनाम न छोड़ें अपना, तब जाके ये सारी चीजें जो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं वो पूर्ण होती जाएंगी। हम अपने धर्म का पालन भी कर पाएंगे, हम भगवान को कम से कम ये कष्ट नहीं देंगे। कई बार जैसे होता है हमारे, है ना, कोई भी बड़े, जैसे हमारे मान लीजिए गुरु हैं, अभी उनको बुलाना है, अभी हम उनको परेशान करके बुलाएं तो कैसे अच्छे बच्चे हम। हाँ, वो अपनी मर्जी से हमारा उद्धार करने के लिए आते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम दुष्टों का विनाश करने के हिसाब से, हम जैसे दुष्टों को मारने के लिए भगवान को आना पड़े तो फिर क्या मतलब। तो हम ऐसे ऐसे व्यक्तियों में हम आए ही क्यों। हमें इस चीज को भी तो समझना चाहिए। हम कई बार सोचते हैं ये तो दूसरे के लिए बोला जा रहा है, नहीं। आगे जब असुर और सुर का चैप्टर आएगा तो उसमें बताया जाएगा कि असुर तो हम खुद ही है। कितनी गहरी बात हो जाती है नहीं, लेकिन है, असुर हम खुद हैं। हम भगवान को कष्ट देते हैं, बार बार इंटरवीन करने के लिए बार बार उनको आना पड़ता है। कई बार हम अपने गुरु को कष्ट देते हैं जिस तरह से, कि बार बार बचाओ बार बार बचाओ। हाँ, वो अलग बात है कि हम पतित हैं, हमको बचाने के लिए और कोई सोर्स नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन जेन्युइनली हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान को और भगवान के भक्तों को अपने इस चीज के लिए, कि हमारे अनर्थों को वो दूर करने के लिए बार बार उनको प्रयास करना पड़े, उसके लिए कष्ट न दें। हम अपने अपने अनर्थों को दूर करने के लिए जेन्युइनली उनसे प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, हम उनकी तरफ आकर्षित होकर इच्छा जरूर कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे नहीं कि हम अपने धर्म से गिर रहे हैं और फिर बार बार भगवान को धर्म की स्थापना करने के लिए आना पड़े। तो ये कलयुग में तो यही हो रहा है, सब जगह यही हो रहा है, हर जगह। अभी तो और कलयुग बढ़ेगा। तो यही एक चीज है जिसको हमको बहुत अच्छे से समझना है। अभी हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं क्लास को। कल, सॉरी कल क्या,